यूनिवर्स में कुछ चमकते हुए नए पदार्थ मिले हैं जिन्हें कहा गया है क्वासर्स। आइए समझते हैं क्वासर्स क्या होते हैं। रिसेंटली जो आपकी इंटरनेशनल टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स होती है, उन्होंने डिस्कवर किया है 31 न्यू क्वासर्स को। क्वासर्स क्या होते हैं? यूनिवर्स में आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो शाइनी, सबसे ज़्यादा जो चमकने वाले एलिमेंट्स हैं उन्हें क्वासर्स कहा जाता है। तो बेसिकली इन एस्ट्रोनॉमर्स ने किया क्या है, जो आपका यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप होता है उससे देखा है कि यूनिवर्स में कुछ और नए क्वासर्स पाए गए हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इस टेलीस्कोप के क्या फीचर्स होते हैं। तो इसकी जो इमेजिंग क्वालिटी होती है, रेजोल्यूशन होता है, वो बहुत ही हाई होता है, जिसकी वजह से ये जो भी एलिमेंट को, जैसे कि आपका क्वासर्स हो गया, उसकी बहुत अच्छी क्लियर इमेज दे देता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एडवांस्ड विजिबल एंड इंफ्रारेड जो आपकी रेज होती हैं उसका यूज हो रखा होता है, जिसकी वजह से इमेजिंग क्वालिटी क्या होती है और ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, ये इनेबल करता है एस्ट्रोनॉमर्स टू मैप मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। ठीक है, मतलब इसकी वजह से जो आपके एस्ट्रोनॉमर्स है वो क्या कर सकते हैं, आपकी गैलेक्सीज को देख सकते हैं और उसको उसकी मैपिंग कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, उसके बाद हम समझते हैं कि यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप है क्या। पहले यूक्लिड के बारे में समझते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जुलाई 2023 में एक मिशन चलाया। ठीक है, स्पेस मिशन मिशन था बेसिकली ये, जिसका नाम था यूक्लिड। ठीक है, और इस जो ये जो मिशन है, इसका जो आपका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जितने भी आपका यूनिवर्स है, जैसे आपका एक यूनिवर्स क्या है, एक डार्क यूनिवर्स है। ठीक है, तो इस यूनिवर्स में हम क्या करेंगे, जितने भी आपके मैटर है, एनर्जी है, ठीक है, उनकी उनको उनको फाइंड आउट करेंगे और उनके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे कि वाई आर दे शाइनिंग, वो शाइन क्यों कर रहे हैं, वो किस चीज से बने हैं, क्या रीजन है उनके शाइन करने का। ठीक है, क्वासर्स आर द मोस्ट ल्यूमिनस, मतलब बहुत ज्यादा चमकने वाले पदार्थ हैं अपने यूनिवर्स के। ठीक है, इनकी अगर हम ओरिजिन की बात करें कि इनको ओरिजिन कैसे हुआ, तो जो आपके डस्ट पार्टिकल हैं, जो आपकी गैसेज हैं, ठीक है, उनकी वजह से इनका ओरिजिन हुआ है। थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसको। आपका एक यूनिवर्स है, उसमें एक ब्लैक होल है। जो ब्लैक होल है उसकी ग्रेविटेशनल पावर बहुत ज्यादा है। तो उस ब्लैक होल ने क्या किया, डस्ट और गैसेस को अपनी तरफ तेज गति से खींचना शुरू कर दिया और खुद में समाने लग गया। ठीक है, तो उसकी वजह से, उस फ्रिक्शन की वजह से आपके क्वासर्स का ओरिजिन हुआ है। ठीक है, क्योंकि उस ग्रेविटेशनल पुल की स्पीड बहुत ज्यादा थी। इससे एक नया वर्ड निकल के आया जिस जो है आपका एक्रीशन डिस्क। एक्रीशन डिस्क का मतलब क्या है, अब उस ब्लैक होल में जाने से पहले जो आपके डस्ट पार्टिकल हैं और आपकी गैसेस हैं, वो इस तरह से रिवॉल्व कर रहे थे। ठीक है, इस तरह से रिवॉल्व करने की वजह से धीरे 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 वो बड़े होते गए। तो ग्रेजुअल इंक्रीज जो उनका हो रहा था, उसे ही हमने कहा एक्रीशन डिस्क। वाई दे शाइन, अब ये समझते हैं। अब देखो, जो आपका ग्रेविटेशनल पुल था वो बहुत ज्यादा था, तो जिसकी वजह से फ्रिक्शन लग रहा था। अब उस फ्रिक्शन की वजह से ही जो आपके ये गैसेस और जो आपके डस्ट पार्टिकल्स थे, वो बहुत ज्यादा एनर्जाइज हो जाते हैं। और दिस इज द रीजन कि वो क्या करते हैं, आपकी शाइन करते हैं। ठीक है, एक एनर्जी रिलीज करने की वजह से। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि क्वासर्स क्या है। थैंक यू।